नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से भक्ति काल पार्ट 1 महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रश्न टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और डीएसएसबी के लिए। और टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? श्रीमद् भागवत, श्वेतरोपनिषद या फिर ब्रह्मसूत्र या रामायण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतरोपनिषद। ये जो है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 2, शिव शब्द शिव किस भाषा का शब्द है? कन्नड़ का, तमिल का, मलयालम का या मराठी का? तो शिव जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? कबीर को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद को। प्रश्न नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है संवत 1375 से संवत 1700। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, छंदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद? तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न नंबर 6, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं हैं शास्त्रोन्मुख, लोकोन्मुख, दार्शनोन्मुख या फिर सामंतोन्मुख? तो भक्तिकालीन की समस्त धाराएं हैं ऑप्शन नंबर बी, लोकोन्मुख। प्रश्न नंबर 7, माधवाचार्य का पूरा नाम क्या था? निम्बार्क, आनंद तीर्थ, विष्णु या कृष्णचंद्र? तो माधवाचार्य का पूरा नाम था ऑप्शन नंबर बी, आनंद तीर्थ। प्रश्न नंबर 8, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है ऑप्शन नंबर बी, द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 9, माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य ने जो स्थापना की थी वो ब्रह्म संप्रदाय की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक मत को जाना जाता है? शंकराचार्य को,
रामानुजाचार्य को, या फिर रामानंद को, या विष्णु स्वामी को? तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य को। प्रश्न नंबर 11, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? तो 4 भागों में बांटा है भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 12, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त संप्रदाय की, शाक्त संप्रदाय की, शैव संप्रदाय की, या फिर पाशुपत संप्रदाय की? तो शंकराचार्य ने जो है स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए स्मार्त संप्रदाय की, और इसमें पंचदेवोपासना की भी व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर 13, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य, या फिर निम्बार्काचार्य, या रामानुजाचार्य? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य भी हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामायण, वेद, या भागवत पुराण? तो प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ जो चौथा ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण। प्रश्न नंबर 15, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? शाहजहां का, अकबर का, सिकंदर लोदी का, या मोहम्मद बिन तुगलक का? तो भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत में जो शासन था वो था ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रश्न नंबर 16, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद, या राघवानंद? तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं ऑप्शन नंबर बी विष्णु स्वामी। प्रश्न नंबर 17, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्री शाखा, या इनमें से कोई नहीं? तो रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को नाम दिया है ऑप्शन नंबर सी प्रेमाश्री शाखा। प्रश्न नंबर 18, ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य, संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य कहा था ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 19, कौन सा संत सगुण
निर्गुण उपासक था? कबीर, रामानंद, नामदेव या तुलसीदास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सगुण निर्गुण उपासक थे, ऑप्शन नंबर सी नामदेव। प्रश्न नंबर 20, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है ऑप्शन नंबर ए हित हरिवंश स्वामी ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, गोवर्धन पर्वत पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विट्ठलनाथ ने, निम्बार्काचार्य ने, सूरदास ने या फिर निम्बार्क ने? तो गोवर्धन पर्वत पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी निम्बार्काचार्य ने। प्रश्न नंबर 22, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से या फिर भागवत पुराण से? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें ली हैं, ऑप्शन नंबर बी हिंदू शास्त्रों से। प्रश्न नंबर 23, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं, ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न नंबर 24, किस संत कवि को भारती लूथर की उपमा दी गई? कबीर को या रामानंद को या दादू दयाल को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारती लूथर की उपमा दी गई, ऑप्शन नंबर ए कबीर को। प्रश्न नंबर 25, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, अष्टयाम में, सबंगी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न नंबर 26, आशा दीवार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक के, गुरु अर्जुन देव के या दादू दयाल के या सूरदास के? तो आशा दीवार ये रचना है ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक की। प्रश्न नंबर 27, कबीर पुस्तक किसने लिखी? राम कुमार वर्मा ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो कबीर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 28, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 29, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है?
अमरदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हरिनारायण शर्मा ने या फिर अग्रदास ने। तो इसका सही उत्तर है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है ऑप्शन नंबर सी, हरिनारायण शर्मा ने। प्रश्न नंबर 30, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास की, रविदास की, नानक देव की या फिर कबीर की? तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी, रविदास की, रविदास या रैदास। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।